तो शुरुआत के 10 मिनट डिस्कशन रखते हैं, बिकॉज बच्चे को ज्वाइन करने में तो थोड़ा टाइम लगता है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ले लीजिए आप। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? एक्सरसाइज 3। हाँ सर। ठीक है, पार्ट 3 भी बाकी सर, एक्सरसाइज 2 का। समर्थ ने पूछा लेक्चर लिंक नहीं भेजे क्या लेक्चर लिंक जेपीबी में? भेजा है। तो वो पिछले का नहीं भेजा था, 7 और 8 जुलाई का। अच्छा चल, रिकॉर्डिंग, मुझे लगा अभी लेक्चर लिंक। रिकॉर्डिंग हाँ, गौरव ने मुझे मैसेज भी किया था रिकॉर्डिंग का। यार डेट बताना, मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ शायद, मतलब रिकॉर्ड किया, अपलोड नहीं किया हूँ। चलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैट्स के डाउट्स ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। So let's start with the question number 5. A uniform electric field strength E exists in a region, और एक पार्टिकल है A जो V J कैप से मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अच्छा, ये किधर है नहीं दिया है बच्चों। ए पॉइंट मूव किया और ये ऐसे निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब पूछा है, ठीक है। तो बच्चों सर्टेनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगा होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर तो होगा ही। ओके बच्चों, यस सर। और एक चीज ये दे दिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो v ही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का कांस्टेंट है y डायरेक्शन में। तो सिर्फ और सिर्फ जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का x डायरेक्शन में ही होगा। तो ये y कोऑर्डिनेट d चला है बच्चों, तो कितना टाइम लगा होगा जाने में? d अपॉन v, ठीक। और इतने टाइम में x डायरेक्शन में कितना चल गया? x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, a से 2a हो गया है। तो बच्चों ये a डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हाफ एक्सेशन कितना हो जाएगा बच्चों? e इंटू ई अपॉन इंटू t कितना है? d/v ऑन v का होल स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बच्चों रेट ऑफ वर्क डन दैट मीन्स पावर पूछ रहा है। पावर क्या होता है?
F dot V. अंकित सिंह, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? सर सर अभी हो जाएगा। 8 पॉइंट ए वर्क डन पावर क्या हो जाएगा? 0। वाई इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। चलो, तो 5वां सवाल हमने कर लिया और ये तो वेलोसिटी निकल ही जाएगा, वी जे कैप और एक्स डायरेक्शंस का। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं 5 के बाद। एट्थ अनिकेत ने कहा 8th सवाल और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का 12th। देखते हैं 8th सवाल में क्यों परेशानी है। The electric field produced by a positively charged particle placed at this in xy plane is this. बच्चों 3,3 पॉइंट है और एक पॉइंट है 2 सेंटीमीटर 0 यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 100 आई कैप और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, कुछ इधर है बच्चों। तो क्या गेस कर सकते हो इसमें? चलो बच्चों, तो क्या यहां से क्या बता सकते हो बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब कहाँ पे चार्ज होगा? इसी लाइन पे कहीं होगा चार्ज, है कि नहीं? यहाँ चार्ज होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब चार्ज जो होगा वो कहीं इसी लाइन पे होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। मतलब यहां कहीं चार्ज होगा बच्चों, समझा क्या? तो ये देख लो 3,3 से पास करने वाला लाइन जिसका स्लोप कितना है, स्लोप जो है tan थीटा कितना है बच्चों? 3/4 ना। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करा? वहीं पे पार्टिकल होगा। तो इसका इक्वेशंस लिख लूं, y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो 4y, ये लाइन का इक्वेशन है और यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू क्या? 0, सॉरी y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x आ जाएगा। तो -3 मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0, इस ये इक्वेशंस का लाइन है। तो -3 इक्वल टू 3/4 x माइनस 9/4। So 3x is equal to -12 प्लस 9। x is equal to कितना आ रहा है? -1 आ रहा है क्या? यस सर। तो x is equal to -1, that means x coordinate of the charged particle is plus -2 centimeter, wrong.
चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ये तो पता ही था बिकॉज यहाँ पे फील्ड इधर है। चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, अब ये तो निकाल ही लोगे ना, ये डिस्टेंस पता चल गया, दिस इज 2 एंड दिस इज -1, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इतना है, तो ये निकाल लोगे इससे KQ/r² से। यस सर, हो इलेक्ट्रिक जाएगा सर। पोटेंशियल कितना है ये कर लोगे। सो कहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत हो रही थी, किस पॉइंट पे क्या कैच नहीं हुआ था? आर्यतम्बत, यस सर, क्या नहीं कैच हुआ था कि कैसे करना है, किस पॉइंट पे तकलीफ थी? समझ गया सर। नहीं, अभी तो आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल है 14th एंड 18th। नेक्स्ट डाउट बच्चों 14, लॉन्ग सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी रो, ये होना चाहिए। और समर्थ पूछ रहा है, समर्थ पढ़ नहीं रहा है लगता है। कंसिडर ए पॉइंट P इनसाइड सिलेंडर वॉल्यूम एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस। सर इसको गॉस लॉ से करना है क्या? जी हाँ समर्थ, गॉस लॉ इसी के लिए पढ़ाया था। क्या करना है, मुझे ऐसा गॉसियन सिलेंडर लेना है। और ये तो कराया हुआ है यार, करना क्या है, मैंने नहीं कराया क्या? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट? तो बच्चों यहाँ पे सिमेट्री से कहेंगे कि जितना यहाँ पे ई उतना यहाँ पे उतना यहाँ, कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। E.ds बच्चों, क्लोज सरफेस Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों E.ds में दो पार्ट है, एक कर्व्ड सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। और आना शुक्ला बताना E.ds थ्रू द फ्लैट सरफेस कितना हो जाएगा? ये वाला फ्लैट सरफेस, ये वाला देखो यहाँ पे, क्योंकि एरिया वेक्टर यहाँ पे इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 90 डिग्री, तो E.ds 0 हो जाएगा, ऐसा पढ़ाया हुआ है। E इंटू ds, E बाहर हो जाएगा बच्चों, E वेक्टर नहीं बाहर, E मैग्नीट्यूड बाहर, ds का इंटीग्रेशन। Q इनसाइड कितना लिखेंगे, डेंसिटी रो πr² इंटू L, सपोज लेंथ है सिलेंडर का, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सरफेस एरिया, 2πr इंटू L। बच्चों ये पूरा थ्योरी रिपीट कर दिया। समर्थ क्लियर? हो जाएगा सर। हो जाएगा क्या, मैंने कर दिया। करना था तो तूने करा नहीं। और ये कहा था भी याद रखने के लिए, ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अ स्मॉल r। और अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वेदांत, वेदांत कनेक्टेड हो? वेदांत तो 2-3 है ना, एक भी वेदांत है क्या कनेक्टेड? नहीं है। यस सर। तो बच्चों स्फेरिकल में ये कितना आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड?
रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, रू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड सिलेंडर में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है। और ऐसा ही सवाल आता है बच्चों, जैसे इसमें कैविटी बताया था कि अगर कैविटी है तो क्या था, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये सी है और इसका सेंटर सी डैश है, तो सी सी डैश। तो यहाँ भी अगर बच्चों एक कैविटी हो सिलिंड्रिकल, बाकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। कितना होगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी सी डैश वेक्टर। मतलब यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, ये एक्सिस कैविटी का और ये एक्सिस सिलेंडर का, तो ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के पैरेलल हो जाएगा। चलो बच्चों, तो इतनी बात कर लिया, तो 14 हो गया। नेक्स्ट सवाल जाते हैं 18 पे। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? 16 देखते हैं तुम लोगों को आता है कि नहीं। कौन बताया, किससे पूछे? आज बच्चे थोड़ा ज्यादा आए हैं, मुझे लग रहा है कि, तो देखो कहा तो एक निकल गया। शारस यादव, सर्वेश भी कर रहा है क्लास। सर्वेश तो कभी कभी दिखता है। सर्वेश, सार्थक, सोनावने, तौहीद, तौहीद सईद, एक सप्ताह में 7 दिन में 6 दिन में कितने लेक्चर अटेंड करते हो तौहीद? 1 या 2? 2 सर। 2? बहुत क्लास मिस करता है तौहीद, बहुत। पापा से शिकायत करेंगे तुम्हारा। चलो बच्चों, इसको देखते हैं। ए एंड बी आर टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ए को चार्ज क्यों दिया है, बी इज अनचार्ज, बी को अर्थ कर दिया है, देन व्हाट विल हैपन? किसी को याद है कि अगर आउटर को अर्थ करते हैं तो क्या होता है? सारा चार्ज फ्लो कर जाता है। सारा चार्ज सारा फ्लो चार्ज फ्लो कर जाता है बच्चों। तो इसके पास तो Q है और इसके पास 0 था, तो सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, Q चार्ज इधर चला जाएगा, तो नेट चार्ज कितना बचेगा, -Q। और आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाता है कितना, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया है, तो आउटर सरफेस पे 0 रहेगा। ये +Q और ये -Q, दैट्स इट। आई बात समझ में? The charge appearing on inner surface of B is -Q, correct. The field inside and outside A is 0. Inside A तो 0 है, outside A तो कुछ है, ये गलत हो जाएगा। The field between A and B is non-zero. Yes. The charge appearing on outer surface of B is 0. This is correct. ये तो एकदम आसानी से कर लिया ना। 18th बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, और ये मैंने कराया है ऐसा कंसेप्ट। तो दिस इज एक्सेलेंट सम। मैं देखते ही बता रहा हूँ कि इसको स्टार मार्क में कर देता हूँ पहले, देखते हैं कितना अच्छा है। पॉइंट चार्ज Q इज विद इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल। बच्चों इस सेल पे कोई चार्ज नहीं है। आउटर सरफेस स्फेरिकल, रेडियस है R, सेंटर, the center of outer surface is at O. O is the center. Good. Consider a point P. The magnitude of electric field at point P. ये तो कितना आसान है बच्चों, 18 तो होना ही चाहिए, मैंने बहुत प्यार से समझाया था। Q चार्ज यहाँ है बच्चों, इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, -Q। आउटर सरफेस पे
प्लस प्लस क्यू, बिकॉज ये न्यूट्रल है। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो बच्चों इस क्यू के कारण और ये इनर सरफेस के कारण दोनों मिला के यहाँ पे फील्ड कितना होगा? 0 जीरो। बताया है कि नहीं? कितना प्यार से बताया ये। तो नेट फील्ड जो यहाँ होगा बच्चों, ये आउटर सरफेस के चार्ज के कारण ही होगा, है ना। ये और कैविटी का इनर सरफेस दोनों मिला के फील्ड 0 करता है किसी भी पॉइंट आउटसाइड। इस पे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर। ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड on inner surface of conductor is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, इसके कारण कितना हो जाएगा? K Q अपॉन R डैश स्क्वायर, इस माइनस क्यू के कारण। और डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर surfaces, this is correct. Due to charge induced on outer surface of the conductor, this is also correct. Due to charge induced on surface of the conductor is due to charge induced on surface of the conductor, ये कौन सा सरफेस की बात कर रहा है? ये लगता है इनर सरफेस, ये इनर सरफेस लिखना भूल गया है। देखते हैं हिंदी में उन्होंने लिखा है क्या चौथा ऑप्शन। बाहरी सतह, आंतरिक सतह, सिर्फ सतह का मतलब क्या होगा? एनीवे कंसेप्ट क्लियर। ये 18th चलो नेक्स्ट डाउट। कॉम्प्रिहेंशन 2, ये वाला बात करना है डिस्कस अनिकेत। हाँ सर। ठीक है, चलो इसको पढ़ो बच्चों, क्या है ये, पढ़ो इसको, मैं 1 सेकंड में आया। चलो बच्चों, a charge partly suspended at the center of two thin concentric spheric charge spherical cell made up of non-conducting material. So non-conducting material है, कंडक्टर नहीं है। तो क्या कहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। The figure B gives net flux phi through the Gaussian surface centered on the particle as a function of radius r. तो एक चार्ज यहाँ पे बच्चों, तो ये फ्लक्स इतना कर रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो Q कितना होगा निकाल लोगे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे कह रहा है कितना, ये 5 बच्चों, तो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1,
2 into 10 to the power 5. क्लियर? अभी मैं सवाल नहीं दिखाऊंगी क्या है। उसके बाद जैसे ही हम रेडियस आर से आगे बढ़े हैं, तो फ्लक्स क्या हो गया? निगेटिव हो गया। मतलब इस पे चार्ज सपोज QA है तो कुछ निगेटिव चार्ज होगा, चूंकि कम हो गया है तो -QA। बच्चों हो जाएगा Q माइनस QA, मतलब निगेटिव चार्ज है, इतना अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू, ये 4 है बच्चों, 4 into 10 to the power 5। तो यहां से QA निकल जाएगा और यहाँ पे कुछ QB है, तो Q माइनस QA प्लस QB अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू, ये बच्चों 6 है, 6 into 10 to the power 5। मैंने तो सवाल देखा नहीं बच्चों, यही इतना तो कह सकते हैं ना? अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, यही तो सब पूछा है। इन विच रेंज of the value of R is the electric field 0? बच्चों 0 कहीं नहीं है क्योंकि सब पे चार्ज है। अनिकेत, क्या कॉम्प्रिहेंशन 2 क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, या अभी भी डाउट है? क्लियर है सर अभी। तो ये होना चाहिए था बच्चों, होना चाहिए था। कॉम्प्रिहेंशन 3 में भी डाउट है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट देखते हैं कहाँ पे है बच्चों को। चैट बॉक्स में और कोई मैसेज है क्या? नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन 2 था, 14 हो गए सारे डाउट्स। कौन से एक्सरसाइज पे चलूं? 3 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से लगता है, यस। हाँ चलो बच्चों, ये तो मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट उस्ट में ले लिया है, असाइनमेंट में दिया है कभी ये वाला सवाल। नोट्स में। क्लास में करो। अच्छा चलो, तो इसको तो कर ही लिए होगे, आगे बढ़े इससे? इसमें कोई, यस सर। हाँ यस सर। सर। इससे आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं बच्चों। जेई के क्वेश्चंस जरूर करो, सबसे ज्यादा जो सिखाएगा तुम्हें JEE के क्वेश्चन सिखाएंगे, है ना, बेस्ट रिसोर्स। तो अच्छा मैंने कहा 10, 17, 19, 20, 3 and 4, 3 and 4, ये वाला। सार्थक, ये 3 पूछ रहे हो? यस सर। ठीक है, देखते हैं। The nuclear charge Ze is non-uniformly distributed within nucleus of radius r. बच्चों A रेडियस तक यूनिफॉर्म डेंसिटी है और A के बाद नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये रो वर्सेस R का ग्राफ है ना? The electric field is only along the radial direction, एकदम सही। इलेक्ट्रिक फील्ड एट R is equal to capital R, ये तो समझ में आ ही गया होगा, टोटल चार्ज ये। For A is equal to 0, the value D is, तो ये कितना सिंपल सा होगा, सेकंड थर्ड सवाल
A0 मतलब चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। तो इन दैट केस इसको अगर मैं रो नॉट ले लिया तो यहां से किसी भी आर पर डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू रो अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. इन दैट केस रो का जो फंक्शन आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, रो नॉट बाई आर, आर माइनस स्मॉल आर। इसका मतलब रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर। क्या ऐसा हम लोगों ने कंसेप्ट नहीं डिस्कस किया है क्या, कि ऐसा अगर चेंज हो रहा डेंसिटी स्फेरिकल रीजन में, डेंसिटी इस टाइप का, मैंने शायद प्लस करके करवाया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, है ना। एनीवे थर्ड सवाल तो पूछ रहा है कि रो का मैक्सिमम वैल्यू, तो बताना रो जो कि रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर है, इतना इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। समझो ये क्या लिखे हैं, ये एलिमेंटल स्फेरिकल सेल, इतना इंटू डेंसिटी। मैंने चार्ज लिखा बच्चों इस पार्ट में, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना दिया है, जेडी। क्या ये JD. सॉल्व हो जाएगा? Yes, sir. हाँ sir. यही तो बस कंडीशन ढूंढना है कि क्या दिया हुआ, टोटल चार्ज दिया हुआ। अब वेरिएबल है तो कैसे लिखेंगे, ये कर लेंगे। देखो ये बच्चा डर जाएगा, ऐसा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, फिर ये। अब सवाल उन्होंने बहुत सिंपल सा पूछा है, एज का 0 ले लिया, ये परेशान ही नहीं किया। अगर ये होता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 से ए तक में तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, और फिर ए से आर इसी मेथड से चले जाते हैं। चलो बच्चों फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं हम। The electric field within the nucleus is generally observed to be linearly dependent on R. This implies, क्या this implies? बच्चों linearly dependent on R कब होता है, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक है कि नहीं, हाँ sir. यूनिफॉर्म है। और ये समझो बच्चों कि ये JEE में पूछा ये सवाल, तो इसके 4 मार्क्स, इसके 4 मार्क्स और इसके 4 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। मतलब इससे कितना ज्यादा रैंक चेंज हो जाएगा, और कहाँ कौन सा टफ है, सब आता है। ये देखो कितना सेकंड में कर लोगे, क्लियर है। 12 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन ना हमेशा ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, बशर्ते कि थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, एक दूसरे से सब डिपेंडेंट होगा। और सबसे परेशान करने वाला जो सवाल होता है, स्वप्नी सर जब भी लेते हैं तो शायद बताते हैं, कौन सा होता है, Match the column. नहीं उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला होता है मल्टीपल आंसर करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। MCQ. Multiple choice. हाँ, जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट होना तो वो थोड़ा सा हमेशा रिस्की भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। और सबसे आसान बच्चों कॉम्प्रिहेंशन होता है, देखना है, सबसे हमेशा स्कोरिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। चलो बच्चों उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे, किसने पूछा था, क्वेश्चन 3, 4 तो हो गया। उसके बाद 9, आर्य तंबत ने 9 पूछा है, फिर 10, 17, 19, 9, 10, 17, 19,
14 and 20। और 2 सवाल और आ गए हैं। सार्थक ने 9, 8 भी पूछा है। सार्थक तू सॉल्व करके पूछा है क्या समर्थ? यस सर। मुझे लग रहा है तू पढ़ना उड़ना छोड़ दिया है। नहीं सर। नहीं, ट्वेंटी फोर, ठीक है बच्चों। 8 ले लेते हैं। Under the influence of a Coulomb's field, plus q and minus q is moving around an elliptical orbit. Find the correct statement. बच्चों ये ग्रेविटेशन का सवाल है ऐसे, तो ये वहां पे करवा देंगे ग्रेविटेशन में। जो भी बच्चों सेंटर ऑफ मास है, तो अगर ये मूव करा तो सबसे पहले बताओ कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा? बिकॉज यहीं से पास करेगा फोर्स। तो जिसके अबाउट भी रिवॉल्व कर रहा बच्चों, उसके अबाउट टॉर्क नहीं है, उस पॉइंट के अबाउट कूलम्ब्स फोर्स का, है ना? इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टॉर्क जो है। बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है बच्चों। ऐसे भी समझो कि ऐसे जा रहा तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी का चेंज हो ही रहा, तो लीनियर मोमेंटम विल नॉट रिमेन कंजर्व। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है बच्चों, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होता है, और लीनियर स्पीड ऑफ द माइनस क्यू चार्ज। इलिप्टिकल में मूव करेगा तो डिस्टेंस अलग, तो काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग, ये भी नहीं होगा। और ये एक सवाल डिटेल में हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस कर लेंगे। 9, बच्चों डेंसिटी ना वेरिएबल है। इसको ट्राई करो, हो जाना चाहिए। एक बार और ट्राई करो तुम लोग। बच्चों अगर पूछा जाए कि एक स्फीयर है और उसके सरफेस पे फील्ड कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट पूछ रहा है कि यहां से r/2 डिस्टेंस पे फील्ड क्या है। ठीक है, अब डेंसिटी ऐसे वेरी कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमें इतने में कितना चार्ज है बच्चों, यही चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है ई डैश के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? और इसको भी अगर लिखना है क्यू डैश कैसे लिखेंगे? तो बच्चों रो इंटू 4πr² dr, इसका इंटीग्रेशन 0 से r, यही हो जाएगा बच्चों क्यू डैश। बच्चों ये ई डैश समझ में आया क्या? के भी रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू ऐसे निकालेंगे। अब रो वेरिएबल है बच्चों, हालांकि ये के और दे दिया, तो मैं इस के को ना 1/4πε लिख लेता हूँ।
k बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट वाला k है, परेशान नहीं होना है, इंटू 4 पाई, ये 4 पाई, रो है बच्चों r टू द पावर a और यहाँ पे r स्क्वायर है, r टू द पावर a प्लस 2 इंटू डी आर, एम आई राइट? उसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट इंटू r टू द पावर a प्लस 3, सॉरी a प्लस 1 ना, सॉरी a प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस 3, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से r टू द पावर और नीचे r स्क्वायर, तो ये चला जाएगा a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, r टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 3, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1/8 टाइम्स है बच्चों, तो ये देखो 1/2 का पावर 1 प्लस 1 जो ये 1/8 आ रहा है, दैट मीन्स 1/2 टू द पावर a प्लस 1 that is equal to 1/2 to the power 3, so a plus 1, a is equal to 2। ये आया समझ में या नहीं आया? क्योंकि जगह थोड़ा सा कम में लिख दिया हूं। बच्चों मैं फिर से करूं क्या इसको, या किसी एक बच्चे Yes, sir. को समझ में आ गया? तो मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले तो मुझे ना इसमें कितना चार्ज स्टोर्ड है किसी रेडियस में वो निकाल लेते हैं, क्योंकि k इंटू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें कितना चार्ज है बच्चों, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो इंटू वॉल्यूम। रो के बारे में कहा k इंटू आर टू पावर a है। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पे अगर लिखना है बच्चों तो क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट के, अब कांस्टेंट बाई टर्म को छोड़ देते हैं, सिर्फ क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, आर टू द पावर a प्लस 3 डिवाइड बाई a प्लस 3 और ये आर स्क्वायर। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? अब दो पॉइंट पे कंपैरिजन किया है, E का वैल्यू R डिवाइड बाई E का वैल्यू R/2, तो a/3 तो दोनों में आएगा, सो R टू द पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई R/2 टू द पावर a प्लस 1, और शायद ये 8 है बच्चों, दिस बाई दिस 1/8 था। अभी क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ अभी भी? Yes, sir.
9 हो गया बच्चों, 10, 11, 17, 10, 11, 17। टेन में क्या दिक्कत है? यहाँ देखो, इतने में जितना इसका फ्लक्स है उसका फ्लक्स इतने में है, इसका फ्लक्स कम है, इसका फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा विच विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अगर सेम एंगल में कंपेयर करो तो किसका फील्ड लाइंस ज्यादा है? इधर का ज्यादा है, इधर तो कम है। ठीक है, बच्चों 11 मैंने करवा दिया था, क्लास में कराया 11। इलेवन फिर से कराऊं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने बताया था सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। यहाँ से प्रोपोर्शनल दिया है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, नहीं 15 नहीं है, 14। पढ़ो बच्चों, एक बार पढ़ो, आना चाहिए तुम लोगों से। अभी रिसेंटली किसी दिन बता रहा था कोरोना डिस्चार्ज, जिसमें बताया था उस समय ये कंसेप्ट पढ़ाया था। तो दोनों का चार्ज क्यू दिया है, क्यू दिया है, सॉरी, दोनों का चार्ज क्यू दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल बॉडी है तो 0, ये सही है। ये थोड़ा सा कुछ चार्ज, थोड़ा सा ये है, मिसिंग है एक लाइन मुझे लगता है। ये क्यू और क्यू भी क्या है, जब कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस क्या है ये दिया होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? अभी पोटेंशियल अगर देखा जाए तो इसका पोटेंशियल VA कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, RB। बच्चों जिसका रेडियस बड़ा उसका पोटेंशियल कम। सो अगर कनेक्ट कर दिए कंडक्टिंग वायर से तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, इससे इधर चार्ज जाएगा, ये हाई पोटेंशियल पे, छोटा ग्लास पे। तो QA पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा QB से, तो ये भी सही हो जाएगा बिकॉज बड़ा वाला पे ज्यादा चार्ज चला जाएगा। बात क्लियर?
और कब तक जाएगा, के क्यू ए अपॉन आर ए, के क्यू बी अपॉन आर बी। सिग्मा के टर्म में रिलेशन निकालोगे यहां से, क्यू ए को क्या लिखेंगे, सिग्मा ए इंटू आर ए स्क्वायर, एक आर ए चला जाएगा तो सिग्मा ए इंटू आर ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू आर बी, दिस विल बी द कंडीशन। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, क्या बताया था, कोई भी मेटल सिग्मा बॉडी है, कोई भी मेटल बॉडी है तो जहां पे कर्वेचर छोटा होगा, आर ए जहां छोटा होगा वहां का सिग्मा बच्चों लार्ज होगा, बिकॉज ये इक्वी पोटेंशियल है। यहां भी तो देखो दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दिया था। तो कोरोना डिस्चार्ज कहाँ पे बताया था, जहां पे शार्प रहेगा, बहुत ज्यादा शार्प टर्न रहेगा, निडल के पॉइंट से चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज मेटल के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जस्ट आउटसाइड। आई बात समझ में? हाँ 14 सवाल हो गया। पाल पाए 14 के बाद हेलो 17 या दोघांना पाठवून द्या ते थोडंसं लिहायचं. बच्चों अनिकेत, हो रहे हैं तुम्हारे डाउट क्लियर? यस सर. सर 13 भी लीजिए ना. कौन सा ले? 13th. Consider electric field is given flux through the shaded area as shown in the figure due to this field. तो ये देखो ये कैसा है फील्ड, सॉरी ये 0, इसको विजुलाइज करो कि कैसा है। ये है तुम्हारा y एक्सिस पे, क्यूब के बॉडी डायगोनल के अलोंग है सर. क्यूब के बॉडी डायगोनल के अलोंग. क्यूब का बॉडी डायगोनल है बच्चों, है ना, एकदम सही कैच किया है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस टाइप से है, तो फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है बच्चों। सर वो कांस्टेंट है. अच्छा सॉरी, एक्स कैप लिखा, एक्स नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके अलोंग है सर वो E0. हाँ, तो ये आसान होगा, ई नॉट एक्स है, तो जो ऐसे आएगा ना सरफेस, जितना फ्लक्स इससे फ्लैट से होगा उतना फ्लक्स इससे होगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों ए, और ये ए, तो ए स्क्वायर इंटू ई नॉट, सिंपल सा, ठीक। क्या समझ क्लियर? ऐसा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये सरफेस उतना होगा जितना इससे होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। क्लियर है सर। 17 मुझे नहीं लगता है कि डाउट पूछने वाला डाउट है ये। Consider thin spherical cell of radius r with its center at origin carrying uniform positive surface charge density. इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको दिखाना है ना। तुम्हें तो आता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होता है, पोटेंशियल का कैसा होता है। सर आखिरी बार बता दो ना। अब इसमें क्या बताना, ये तो तुम्हें आता ही यार, ये तो सबसे आसान है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे, और अभी भी तो उसमें भी बता रहे थे ग्रेविटेशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनिशियली जीरो, मतलब इनिशियली मतलब इनर पॉइंट पे 0 0 0, और इसके बाद 1/r² से। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। पोटेंशियल का मैं रेड ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ना, अंदर के पॉइंट पे हर पॉइंट पे सेम, कितना KQ/R, और उसके बाद 1/r। ये थोड़ा स्लो डिक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल थोड़ा स्लो डिक्रीमेंट होगा और ये थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, पोटेंशियल वाला ऊपर रहेगा बिकॉज KQ/R और ये KQ/R² है। तो विच ऑप्शन विल बी ट्रू? क्लियर है सर अभी। पोटेंशियल वाला देखो, ये पोटेंशियल वाला ऊपर रहेगा, ये थोड़ा स्लो डिक्रीमेंट होगा बिकॉज ये होता है KQ/R पोटेंशियल, और फील्ड होता है KQ/R²। डिनोमिनेटर में R है तो ये होगा, और इसका जीरो है, मतलब यहाँ पे ऐसा भी है, ये है जीरो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया और ये पोटेंशियल का हो गया। ठीक है, और ये सब क्यों दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते और वो क्या देखते हैं कि अच्छा ये किसी में ग्राफ था, ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए था। अगर सॉलिड के लिए देता बच्चों तो इसमें तो कोई सही नहीं होता बिकॉज पोटेंशियल ला को, पोटेंशियल में कैसा था सॉलिड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा था, और पोटेंशियल में ऐसे था, और फिर इस टाइप से था। 17 भी क्लियर? चेतना आज तूने एक भी डाउट नहीं पूछी है? हाँ सर, क्लियर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन में डाउट था। पार्थ पाटिल कोई डाउट, कनेक्टेड हो पार्थ? चिन्मय, चिन्मय, लक्षिका तू लास्ट क्लास में एब्सेंट थी क्या? चलो समर्थ बोलो कौन सा डाउट है? 20 लगता है लिखा है उसमें। 24 सर। 20 भी लिखा ना? 20 भी। 20, 24, 27। बच्चों मैं 20 में तो कितनी बार बताओ कि IIT का ये फेवरेट सवाल है, कैविटी। ये कैविटी होगा ना, देखो ये रो डेंसिटी का और ये माइनस रो डेंसिटी का। बच्चों मैं हिंट देता हूँ, ये सिंपल सा होगा,
रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट सी सी डैश। कैविटी यहाँ पे चार्ज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस सेल के कारण रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू सीपी वेक्टर, इसके कारण इधर और इसके कारण बच्चों इधर, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, गलत। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये गलत। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन। डी। और डी दोनों हो जाएगा ना। ओवरलैपिंग रीजन में सी और डी दोनों ऑप्शंस ट्रू है। क्या दिया इसमें? मल्टीपल आंसर करेक्ट है ये। हाँ सर। सर सर फिर ये होगा ना करे क्या? सर डी कैसे होगा फिर? डायरेक्शन भी सेम ना, सी सी डैश ना। यहाँ पे बताया था ऐसे भी जब कैविटी था तो इसमें फील्ड कैसा होता था, ऐसा सी सी डैश के कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है ना बच्चों। पी पॉइंट पे कहाँ डिपेंड कर रहा है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। कितना प्यार से तो बताया है ये। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार देखो यार, क्लास नोट्स देखो एक बार और समझो इस चीज को, बिकॉज ये तो आईआईटी का फेवरेट सवाल है। समर्थ भाई, मेरा गेस सही है, तू नहीं पढ़ रहा है। सर ये मैंने नहीं पूछा था सर। समर्थ तेरे नाम से ही आया हुआ है। सर मैंने 24 पूछा था। समर्थ खरनार 20, 24, 27 का डी ऑप्शन। चलो (24) an infinitely long uniform line charge distribution ये आज का लास्ट सवाल। यहां से बच्चों जेड डिस्टेंस पे जेड इतना दिया है, फ्लक्स निकालना है बच्चों, ठीक है। और ये डिस्टेंस आसान सा डिस्टेंस नहीं है, ये √3 है। और ये डिस्टेंस कितना, ये है ये। मुझे बताना कि यहाँ से ना कोई थीटा एंगल पे ले लेते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब ये 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन होगा और इसका नॉर्मल इधर होगा, है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ये अच्छा सा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K 2K लैम्डा बाई R ना। R ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये R। एंड इसके थ्रू फ्लक्स लिखना है। मान लो यहां से ना x डिस्टेंस पे dx लेंथ ले गए और इसका लेंथ दिया है क्या, ये है L। तो L इंटू
इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। L इंटू डी एक्स L इंटू डी एक्स एरिया, ये हो गया फील्ड, और दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा, तो हो जाएगा E डॉट डी एल कॉस थीटा। इसी को बच्चों इंटीग्रेट करना है। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल हो गए हैं, R, X और थीटा, है ना। तो एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखना है मुझे, या तो x में लिख लो या तो थीटा में लिख लो। और ये डिस्टेंस सपोज है z, बच्चों r cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक, तो r इजकल टू जेड बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2k लैम्डा बाई जेड एल डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी। अब बच्चों dx और थीटा दोनों दो वेरिएबल है, कैसे करें इसको। ये z बच्चों कांस्टेंट है, ये x है, तो बताओ यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x by z। सो बच्चों dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, z सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या, सर फिर से बता। ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये हो गया है x, देखो ये ग्रीन कलर से दिखाओ x, ये है z और ये एंगल थीटा, तो tan थीटा इज x बाई जेड। अब यहाँ पे देखो dx भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल, मैंने कहा एक में ही ले आओ, थीटा में ले आओ, तो x को रिप्लेस करना है तो dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। अब देखो बच्चों क्या आ रहा है, ये 2k लैम्डा एल अपॉन जेड देश का जेड कॉस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा चला जाएगा, सिंपली डी थीटा बचेगा। इज इट क्लियर, सर तो लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा है, कैन यू फाइंड दैट बच्चों, ये √3a/2 है और दिस इज a/2, ये थीटा कितना है, थीटा नॉट, लास्ट वाला पार्ट, थीटा नॉट बच्चों π/6 है आई थिंक, a/2 ये √3a/2 π/6, तो टोटल एंगल दोनों तरफ कितना हो जाएगा, π/3, 2k लैम्डा इंटू एल इंटू बच्चों डी थीटा का इंटीग्रेशन π/3। क्लियर, बच्चों यहां तक समझ में आया, यस सर। और देखो क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। और शॉर्टकट बताता हूं बच्चों, बच्चों अगर ये लाइन चार्ज है, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे है, अगर मैं एक गॉसियन सिलेंडर लूं, तो इस गॉसियन सिलेंडर से अगर मैं पूछूं कि कितना टोटल फ्लक्स है, तो तुम बहुत इजीली बता दोगे, जो भी Q है Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब मैं यहां से ना ये करता हूं कि अगर मैं इतने पार्ट में बात करूं, इतने एंगल में कितना होगा, तुम कहोगे सर ये 2 पाई एंगल में इतना है, तो ये थीटा एंगल में कितना होगा। दैट्स इट। आई बात समझ में। तो इसका लेंथ L है, तो लैम्डा इंटू एल हो गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा। थीटा इस केस में कितना है बच्चों, π/3 डिवाइड बाई 2 पाई। दिस इज योर आंसर। अब इससे मिला लो, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चों।